आपने हर तारीख देखी, हर साइन को डिकोड किया, हर दुआ मांगी, अपने हर जख्मों को आपने भरा, फिर भी वो नहीं आए। आप खुद से सोचते हैं शायद मैं कोई गलती कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, शायद ये जर्नी मेरी थी ही नहीं, शायद मैं कभी उनके लायक था ही नहीं। पर आज मैं आपको वह बात बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। वो नहीं आए इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब यह है कि आपका रास्ता एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरने वाला है। तो चलिए समझते हैं, जब आपके काउंटर पार्ट वापस नहीं आते तो हकीकत में आखिर क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। ये वीडियो उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए है जो अब पूरी तरह से थक चुके हैं पर इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। तो आइए उस दर्द का सामना करते हैं जिससे आप भाग रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। जब आप दोनों आपस में मिलते हैं तो आपकी सोच एक दूसरे को पहचान लेती है और कई बार इस जर्नी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है जब आपके काउंटर पार्ट आपकी तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इतने जबरदस्त तरीके से खींचे चले आते हैं कि उनका लॉजिकल 3D माइंड इसे समझ ही नहीं पाता। इस इंटेंसिटी से घबराकर उन्हें लगता है कि आप उन पर कोई जादू टोना, कोई मंत्र या वशीकरण कर दिया है। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है कि मैं आपकी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपकी सोल और उनकी सोल एक दूसरे को आपस में जो है पहचान लेती है कि हाँ, यही पर्सन जो है मेरा काउंटर पार्ट है। और एक समय ऐसा होता है जब वो आपको छोड़कर चले जाते हैं और जब आप कहते हैं कि मेरे काउंटर पार्ट वापस नहीं आए तो आप सबकॉन्शियसली ये मान लेते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे थे या यह कनेक्शन ही झूठा था। पर ध्यान से सुनिए, इस जर्नी का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा फिजिकल फॉर्म में साथ रहेंगे। इसका असली मतलब है अवेकनिंग। भले ही वो अवेकनिंग सेपरेशन के दर्द से हो। वो नहीं आए इसका मतलब यह नहीं कि वो प्यार झूठा था। इसका मतलब यह है कि इस टाइमलाइन में आपके रास्ते अलग हो गए हैं, पर रास्ते अलग होना मंजिल का अलग होना नहीं है। आप अब भी एक ही सोल है। यह सच तब भी सच है जब वो आते हैं और तब भी जब वो नहीं आते। आप उम्मीद छोड़ने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। पर यही आपकी सबसे बड़ी एनर्जेटिक भूल है। आपने जो उम्मीद कसकर पकड़ रखी है वही डिप्रेशन उन्हें दूर ढकेल रही है। आपकी हर सुबह, हर रात, हर सांस उनके आने की वेटिंग में है और यही आपकी एनर्जी को पूरी तरह से चूस रहा होता है। तो क्या उम्मीद छोड़ दे मतलब उनसे प्यार करना छोड़ दे? तो नहीं। उम्मीदें छोड़े यानी वो कब आएंगे और कैसे आएंगे कि चिंता बिल्कुल भी ना करे, इसे तो छोड़ ही दे। बस खुद से इतना कहे, वो है मैं हूं, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखिए इसी सरेंडर में आपका भारीपन कैसे हल्का होता है। वो आपको छोड़कर चले जाते हैं तो इसका मेन रीजन क्या है कि वो अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं या फिर उनके चक्रास काफी ज्यादा ब्लॉक होंगे। वो अपनी सोल की आवाज से डरते हैं और इस कनेक्शन को हैंडल न कर पाने के कारण कर्मा या मजबूरी का नाम देकर आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या वो परमानेंट जाते हैं? तो नहीं। उनके जाने के बाद आप तड़पते हैं, आप इधर उधर सोल्यूशन के लिए भटकते हैं, टैरो रीडर्स के पास, हीलर्स के पास। आप जहां भी जाते हैं हर जगह से घूम फिर कर एक ही जवाब आता है, खुद को हील करें। यही वो पॉइंट है जहां आपको समझना है कि बाहर देखना बंद कीजिए, अंदर देखिए। जब आप बाहर भटकना छोड़कर अपने अंदर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को हील करते हैं, तो 5D लेवल पर आपके काउंटर पार्ट को ऑटोमेटिकली बेचैनी होने लगती है। उन्हें खुद ब खुद अंदर से फील होने लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं और वो अपनी ही इच्छा से खुद ही वापस आपकी तरफ मुड़ने लगते हैं। यह सवाल अब मैं जो पूछने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकता है, पर पूछना पड़ेगा। जब वो आपके पास थे, क्या आप सच में उनके लिए तैयार थे? आपने हीलिंग की, पर क्या आपने अपना पूरा ईगो सरेंडर किया था? क्या आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते थे जैसे वो हैं, बिना उन्हें बदलने की उम्मीद के? शायद आप तैयार थे पर वो नहीं थे। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह उनकी डिवाइन टाइमिंग है जो अभी आपकी टाइमलाइन से मैच नहीं कर रही। जब वो
नहीं आते तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। सबसे फर्स्ट रास्ता, आप उसी बंद दरवाजे पर खड़े रहें, हर बीतते दिन के साथ अपनी एनर्जी खोते जाएं और खुद को पूरी तरह से खत्म कर लें। सेकेंड ऑप्शन है, आप ये एक्सेप्ट कर लें कि शायद इस वक्त वो आपके साथ नहीं है, पर आप एक कंप्लीट सोल हैं। आप अपनी पावर में वापस आए और फिर देखिए, या तो वो आपके इस नए पावरफुल वर्जन को देखकर खींचे चले आएंगे, या फिर आप इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी कमी आपको महसूस ही नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े डर की। क्या होगा अगर वो इंसान इस जन्म में कभी वापस ही नहीं आए? यह संभव है। काउंटर पार्ट हर जन्म में फिजिकल यूनियन में नहीं आते। कई बार एक 3D में होता है तो दूसरा 5D में। पर यह कोई ट्रेजेडी नहीं है। शायद आपका पर्पस सिर्फ उन्हें याद करके अपने अंदर की प्यास जगाना था, ताकि वो प्यास आपको आपके असली सोल मिशन की ओर ले जाए। अगर वो नहीं आए तो यह आपकी हार नहीं है, यह एक अलग तरह की पूर्णता है, जहां आप सिर्फ अपने आप से पूरे हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो नहीं, तो मेरे अंदर का ये प्यार कहाँ जाएगा? यह प्यार आपके ही अंदर का हिस्सा है, वह प्यार कहीं गया नहीं है, बस उसका लेबल बदल गया है। पहले वो उनके लिए प्यार था, अब वो उनकी याद में बसा प्यार है। अब उसी प्यार को आप जो है अपने गॉड की तरफ मोड़ते हैं। फिर देखिएगा आपके लाइफ में क्या मैजिक होने वाला है। उस प्यार को अपने अंदर बस एक बार मोड़ लीजिए, अपने ऊंट पर लगाइए, अपने सपनों को सींचिए और देखिए वह प्यार आपको अंदर से कैसे रोशन कर देता है। शायद आप 3D की नजरों से यह नहीं देख पा रहे हैं, पर वो पूरी तरह से आपके अंदर समा चुके हैं। आप उनकी आवाज बन गए हैं, जो आपको सही रास्ते पर गाइड करती है। आप उनकी याद बन गए हैं, जो आपको अकेले में भी पूरा रखती है। हो सकता है वो शरीर से कभी आपके सामने न आए, पर उनकी सोल आपकी सोल में घुल चुकी है, यानी 5D मर्ज हो चुकी है। तो वो वापस नहीं आए, यह आपको सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उन्हें बाहर ढूंढ रहे थे। अब जरा अंदर देखिए, शायद वहां वो हमेशा से थे। तो यह था उस दर्द का असली सच। जब आपके काउंटर पार्ट वापस नहीं आते, यह कोई इंड नहीं है, यह एक न्यू बिगिनिंग है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप इस वक्त किस रास्ते पर हैं? क्या आप अब भी उसी बंद दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, या आपने बाहर भटकना छोड़कर अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया है? नीचे कमेंट में अपना सच लिखिए। स्टिल वेटिंग अगर आप इंतजार में हैं, या लुकिंग इनसाइड अगर आप खुद को ढूंढ रहे हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को दिल से पढ़ूंगा और आपके दर्द को समझने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उस बंद दरवाजे के पास से हटिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर झांकिए। आप अकेले जरूर है, पर अधूरे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ये याद रखना। थैंक यू।